बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीईन व नाज़रीन, आज हम ज़कात की अहमियत, उसकी फ़जीलत और ना अदा करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से क्या क्या वाईद है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि ज़कात अरकान इस्लाम में से एक रुकन है। इस्लाम के 5 अरकान हैं, यानी इस्लाम की जो इमारत है ये 5 सुतूनों पर कायम है। इसमें से एक ज़कात भी है और इसकी अहमियत के लिए ये बात काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात को और नमाज को 70 मकामात पर एक साथ ज़िक्र किया है। जहाँ नमाज का हुक्म दिया उसके साथ ही ज़कात का भी हुक्म दिया, ये बताने के लिए कि दोनों का दर्जा करीब करीब है। लिहाजा जो शख्स नमाज तो पढ़ता है मगर ज़कात में कोताही करता है तो उसको उसकी ज़कात में कोताही करने की वजह से सज़ा दी जाएगी, और सज़ा भी कैसी होंगी वो इंशाअल्लाह मैं आगे ज़िक्र करूँगा। लिहाजा नमाज और ज़कात में कोई फ़र्क ना करें, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में कुछ लोगों ने ज़कात का इनकार किया कि हम ज़कात नहीं देंगे। तो बावजूद इसके कि वो नमाज कायम कर रहे थे, तमाम चीज़ें उनके ज़िंदगी में थी, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, बुखारी में है उनके अल्फाज, कि जो लोग ज़कात अदा करने से इनकार कर रहे हैं मैं उनके ख़िलाफ़ लड़ूँगा, उनके ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा। लिहाजा मालूम हुआ कि ज़कात का इनकार करने वाला ये काफिर हो जाता है। ज़कात का इनकार करने वाला ये काफिर हो जाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मकामात पर कुरान मजीद के अंदर उसको हुक्म दिया है। तो ज़कात का इनकार करने वाला गोया अल्लाह के हुक्म का इनकार कर रहा है। लिहाजा ज़कात को बड़ी अहमियत दी गई है शरीयत इस्लामी में, हम भी इसको अदा करने वाले बने। अब ज़कात के मकासद क्या है उन पर हम थोड़ी रोशनी डालते हैं। ज़कात के 3 अहम मकासद हैं। 3 वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात को मशरू किया है। सबसे पहला मकसद तो ये है कि जिस तरह से इंसान नमाज़ पढ़ के अपनी बंदगी का इजहार अपने बदन से, अपने जिस्म से करता है, अपनी ज़बान से करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैं तेरा बंदा हूँ और ये जो नमाज़ पढ़ रहा हूँ तुझे खुश करने के लिए ये रुकू और सुजूद मैं कर रहा हूँ। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक किस्म बनाई है इबादत की, इबादत माली, कि ज़कात इबादत माली है कि अपने माल को खर्च करके इस बात का सबूत दे कि मैं तेरा बंदा हूँ और तेरे हुक्म की वजह से तुझे राज़ी करने की वजह के लिए मैं अपना माल तेरे रास्ते में दे रहा हूँ। तो एक मकसद तो ये है कि इंसान बंदा ईमान वाला ये ज़ाहिर करे अपने माल को लगा कर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तू ही मेरा रब है, तूने ही मुझे तमाम चीज़ें दी है और तेरे हुक्म पर मैं माल खर्च कर रहा हूँ। दूसरा मकसद ज़कात का ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को हैसियत और मालदारी के एतबार से यकसा नहीं बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ लोगों को गरीब बनाया, कुछ लोगों को मीडियम क्लास बनाया, कुछ लोगों को मालदार बनाया। तो इसमें मकसद ये है, ज़कात का मकसद, कि कोई भी गरीब शख्स ये इसकी गरीबी को इसके ज़रिए ज़कात के ज़रिए से दूर किया जाए। इसमें ईमान वालों की आजमाइश है। ईमान वाला वो हरगिज़ नहीं हो सकता जो खुद पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। ईमान वाला जितना अपनी और अपने बच्चों की फ़िक्र करता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने भाइयों की भी उतनी ही फ़िक्र करे। लिहाजा इसके ज़रिए से मुस्लिम माशरे की तरक्की मकसूद है। इसीलिए उलमाए किराम कहते हैं कि अगर मुसलमान ईमान वाले ये अपनी ज़कातों को एक बिल्कुल हिसाब के साथ और ईमान अमानतदारी के साथ और दयानत के साथ निकालने वाले बन जाए तो मुस्लिम माशरे से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, तमाम लोग तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। आज 2 वजह से दोस्तों ये बात, जबकि इतना अच्छा निज़ाम इस्लाम के अलावा किसी मज़हब के पास नहीं है कि तुम्हारे माल में
तुम्हारा तो हक है ही, लेकिन तुम्हारे साथ साथ दूसरों का भी हक है। ये इस्लाम ने इसको ज़ाहिर किया है, इस्लाम ने इसको बताया है। लेकिन दो वजह से बदकिस्मती ऐसी है हमारी कि सबसे ज़्यादा मांगने वाले मुसलमान ही हैं। आप देखें, गौर करें, सबसे ज़्यादा मांगने वाले जहाँ मिलेंगे वो मुसलमान ही मिलेंगे। दो वजह है इसकी। एक वजह तो ये है कि जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल और दौलत देकर उनको ज़कात निकालने का हुक्म दिया है, वो अपनी पूरी पूरी ज़कात नहीं निकालते। इस वजह से मुस्तहिकीन तक माल पहुँच नहीं पाता और लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि अक्सर लोगों ने, कुछ ऐसा एक उम्मत का तबका है जिन्होंने इसको अपना कारोबार और बिज़नेस बना लिया है। लखपति करोड़पति होने के बावजूद उनका बिज़नेस ही है कि वो मांगते हैं, तो वो पूरा माल उनके पास चला जाता है। जो पेशेवर फ़कीर होते हैं, वो हकीकत में फ़कीर नहीं होते, पेशावर फ़कीर होते हैं, उनका प्रोफेशन होता है वो, तो माल उनके पास चले जाता है और असल जो मुस्तहिक है उस तक माल पहुंचता नहीं। इसलिए दोस्तों, ज़कात का मकसद हल नहीं हो रहा आज। तो ज़कात के मकासद में से एक मकसद ये भी है कि उम्मत में से और मुआशरे में से गरीबी ख़त्म हो जाए, सब लोग अच्छी तरह खाने पीने वाले और अच्छी तरह का पहनने वाले और अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। तीसरा मकसद ज़कात का ये है कि इंसान होने के नाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के अंदर माल और दौलत की हिर्स, लालच रखी है। एक किस्म की कंजूसी हर इंसान में होती है, किसी की ज़ाहिर होती है, किसी की नहीं होती। लिहाजा इस बुरी खसलत को जो हर इंसान के अंदर है, इस बुरी खसलत को निकालने के लिए ज़कात को मशरू किया गया है कि वो जब अपने माल को निकालेगा, अपने पैसों को देगा, तो उसके अंदर से वो कंजूसी, वो लालच, वो हिर्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो तीसरा मकसद ज़कात का ये है कि हमारे अंदर से माल की मोहब्बत, जो ईमान के लिए मुहलिक चीज़ है, ख़तरनाक चीज़ है, ईमान वालों को हलाकत में डालने वाली चीज़ है, वो निकल जाए। तो एक ये तीन मकासद में से तीसरा मकसद ये रहा। अब हम ये सुने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या सिर्फ इसी उम्मत पर ज़कात को फ़र्ज़ किया है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि पिछली उम्मतों पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात को फ़र्ज़ किया था, लेकिन उनके ज़कात अदा करने की शक्ल ऐसी नहीं है जैसे आज हमारी है, उसमें फ़र्क था। हत्ता कि मक्की और मदनी दौर की ज़कात के निकालने के अंदर भी फ़र्क है। मक्का में भी ज़कात का हुक्म तो नाजिल हुआ था, लेकिन मुनज़्ज़म अंदाज में जो ज़कात का निज़ाम बना है वो मदीना में बना है। लिहाजा अब जिस तरह से हम ज़कात निकालते हैं, कितनी निकालना है, किसको देनी है, किस पर निकालना ज़रूरी है, वो मदीना में आकर जो है उसकी शक्ल व सूरत बनी, लेकिन ज़कात का हुक्म तो पहले ही से मौजूद है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की दावत देने के लिए किसी दाई को, किसी सहाबी को दूसरे मुल्कों में भेजते, तो उन्हें इस बात की तालीम देते कि तुमको जाकर सबसे पहले उन लोगों को ईमान समझाना है। जब उनको ईमान की बातें समझ में आ जाए, वो अल्लाह उसके रसूल का इकरार करने वाले बन जाए, तो फिर तुमको उनको नमाज की दावत देनी है। और जब नमाज पर वो अमल करने वाले बन जाए, नमाज की पाबंदी करने वाले बन जाए, तो फिर तुमको ज़कात का हुक्म देना है। और जब वो ज़कात देने वाले बन जाए, तो उनके मालदारों से ज़कात लेकर उन्हीं के गरीबों में तकसीम करना है। लिहाजा हज़रत मुआज़ इब्न जबल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा है, तो इस बात की ही तरगीब दी है। बहरहाल ज़कात अदा ना करने पर क्या अज़ाब है? ज़कात ऐसी ऑप्शनल चीज़ नहीं दोस्तों कि अदा कर दिए तो चल जाएगा और नहीं करे तो कोई बात नहीं। ज़कात फ़र्ज़ है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे पूछने वाले हैं। दुनिया और आखिरत में ज़कात ना देने वालों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की धमकी है, अज़ाब की धमकी है। लिहाजा बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दौलत अता की हो और वो उसमें से ज़कात अदा नहीं करता, तो क़यामत के दिन उसका माल और दौलत एक गंजे सांप की शक्ल इख्तियार करेगा, जिस पर दो नुक्ते भी होंगे, दो उसके ऊपर छप्पे होंगे। और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि गंजा सांप इसलिए ज़िक्र किया कि गंजा होना ये सांप के बहुत ज़्यादा जहरीले होने की अलामत है। इसी तरह उस पर जो दो निशानात आते हैं वो जहर के ज़्यादती की वजह से आते हैं। लिहाजा वो माल
सांप की शक्ल इख्तियार करने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस शख्स के जिसने ज़कात नहीं दी अपनी कंजूसी की वजह से, उसके गले में तोक बनाकर डाल दिया जाएगा। फिर वो सांप उसको दसता रहेगा और उसके जबड़ों को काटता रहेगा और कहता रहेगा अना मालुक अना कंजुक, मैं तेरा माल हूँ और मैं ही तेरा जो है ना ख़जाना हूँ, जिसको तूने जमा करके रखा और किसी को नहीं दिया। उलमा कहते हैं कि सांप के अज़ाब को यहाँ पर क्यों लाया गया, इसका ये भी मकसद हो सकता है कि जब इंसान ख़जाना जमा करता है, माल और दौलत जमा करता है और गोया सांप की तरह उस पर बैठ जाता है, ना खुद उससे फ़ायदा उठाता है ना दूसरों को उसका फ़ायदा पहुँचाता है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी कबील से इसको अज़ाब देने का फ़ैसला किया है। लिहाजा इससे हम बचने वाले बने। आगे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माल ज़कात जब दूसरे माल में मिल जाएगा तो उसको तबाह कर देगा। यानी ज़कात का माल अगर दूसरे अच्छे माल के साथ भी मिल जाता है तो वो उसको भी तबाह कर देता है। इसके दो मतलब बयान किए हैं मुहद्दिसीन ने। एक मतलब तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को माल दिया हो और वो ज़कात नहीं निकाल रहा, तो जो ज़कात का माल है वो उसका नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी और को देने को, मुस्तहिक को देने का उसको हुक्म दिया था, लेकिन उसने उस माल को निकाला नहीं, तो उसका जो बाकी साफ़ माल था ज़कात के अलावा वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बर्बाद कर देंगे। फिर हॉस्पिटलों में, कोर्ट कचहरियों में न जाने कैसे कैसे रास्ते फूटते हैं, कैसे कैसे फाटे निकलते हैं। दूसरा मतलब ये है कि जो मुस्तहिक नहीं था उसके बावजूद उसने ज़कात ले ली, उसके पास माल था, दौलत थी, लेकिन अपने आप को गरीब ज़ाहिर किया, मुस्तहिक ज़ाहिर किया और ज़कात ले ली, तो वो ज़कात का माल आने के बाद जो उसका अच्छा माल होगा उसको भी बर्बाद कर देगा। लिहाजा इस चीज़ से हम बचने वाले बने, इसकी फ़िक्र और कोशिश करने वाले बने। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा के अंदर एक आयत नाजिल फरमाई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी से कह रहे हैं, जो लोग जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया है और वो अपने माल को बतौर ज़ख़ीरा अपने सोने चांदी को जमा करके रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, यानी ज़कात नहीं देते, तो आप उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जमा करदा माल को पतरे की शक्ल दे देगा और फिर जहन्नम की आग पर उस पतरे को तपाएगा और फिर उस पतरे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़कात अदा न करने वाले की पेशानी को, उसके पहलू को, उसकी पीठ को दागेगा और ये कहेगा कि ये अज़ाब का मज़ा चख, जो तू जमा किया करता था, ये वही अज़ाब है। लिहाजा दोस्तों, अहादीस के अंदर भी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर भी हमको ज़कात ना अदा करने पर क्या वाइद है, क्या सज़ा है, उसको ज़ाहिरी तौर पर बतला दिया। इसलिए ईमान वाले की ये शान है कि वह आखिरत की बातों पर ईमान रखते हुए अपने आप को अज़ाबा से बचाने के लिए अपनी पूरी ज़कात को निकालने वाला बन जाए। और दोस्तों, ज़कात निकालने से कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही होता है। ज़कात के माना क्या है? ज़कात लुगत के अंदर, डिक्शनरी के अंदर कहते हैं, एक माना उसका है अन्नमो, के नशोनुमा पाने वाली, नशोनुमा पाना। इसी तरह तत्हीर, ज़कात के माने तत्हीर के आते हैं, यानी पाक करने के आते हैं। इसी तरह ज़्यादती के आते हैं और बरकत के आते हैं। तो मालूम हुआ दोस्तों कि ज़कात देने से माल में इजाफ़ा ही होता है। ज़कात देने से आदमी का माल कम नहीं होता, बल्कि उसमें बरकत आ जाती है, उसमें इजाफ़ा होता है, इंसान बीमारियों से बचता है, कोर्ट कचहरियों से बचता है, अस्पताल से बचता है, जितनी चीज़ें जहाँ पर उसका माल बर्बाद होने वाला उन तमाम चीज़ों से बच जाता है। और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके माल को कई गुना ज़्यादा बढ़ा करके देंगे। तो ज़कात निकालने पर दोस्तों अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खुश दिली से ज़कात दो। खुश दिली से इसलिए, इसकी एक मिसाल दी मुहद्दिसीन ने कि इंसान जब पाकी हासिल करता है, नहाता है, एक शख्स 2 दिन तक नहाया नहीं, कुछ लोगों ने 5 दिनों तक नहाया नहीं, और फिर उनको नहाने का सामान मैसर हो जाए, साबुन, पानी, गर्म पानी अच्छी तरह उनको मिल जाए और वो नहा लें, तो फ्रेश हो जाते हैं, वो ना कि गमगीन होते हैं। बोले अच्छा खासा था, ज़बरदस्ती का नहा लिया, अब अच्छा नहीं लग रहा है।
तो ऐसा नहीं होता नहाने के बाद आदमी में निशात पैदा होता है। इसी तरह ज़कात ये पाकीज़गी के लिए है, नुफूस को पाक करने के लिए है। ज़कात अदा करने के बाद ईमान वाले को फ्रेशनेस महसूस होना चाहिए, जिस तरह नहाने के बाद होता है, और उसके लिए दुनिया खुल जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों आज हम देख रहे हैं कि आज ज़कात देने के वक्त हमारे दिल जो है तंग हो जाते हैं। लिहाजा इस बुरी आदत को हम निकालने की कोशिश करें और खुश दिली से ज़कात को हिसाब करके दे, अंदाजे से ना दे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ज़कात देने पर, माल खर्च करने पर जो वादा है उस हदीस को सुनाया। लिहाजा बुखारी और मुस्लिम दोनों में रिवायत है, अनफ़िक़ यब्न आदम या अनफ़िक़ यब्न आदम उनफ़िक़ अलैक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं, ये हदीस क़ुदसी है कि ए इब्ने आदम, ए इंसान के बच्चे, लोगों पर खर्च कर जितना तुझसे हो सके। जब तू लोगों पर खर्च करेगा, उनफ़िक़ अलैक, तो मैं तुझ पर खुद खर्च करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस पर खर्च करेंगे दोस्तों, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक जो है कोई लीडर हो, कोई बड़ा हो, कोई प्रेसिडेंट हो, ये कहे कि मैं तुझ पे खर्च करने वाला हूँ, तो कितना इत्मीनान हो जाएगा कि वो मुझ पर खर्च करने वाला है। दोस्तों तमाम दुनिया के ख़ज़ानों का मालिक अल्लाह है। इतना बड़ा ख़ज़ाना अल्लाह का कि खुद हदीस में आता है कि अगर पूरी दुनिया मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे अपनी ख्वाहिशात के हद दर्जे तक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक दे दे, तो अल्लाह के ख़ज़ाने में इतनी भी कमी नहीं आएगी जितना कि एक परिंदा समंदर पर बैठे और अपने चोंच में पानी ले, तो जितना वो चोंच में पानी आया है तमाम लोगों को देने के बाद जो समंदर में कमी आई है उतनी भी अल्लाह के ख़ज़ाने में कमी नहीं आएगी। तो ऐसा अल्लाह वादा कर रहा है कि तुम खर्च करो, मैं भी तुम पर खर्च करूँगा। फिर तिरमिज़ी की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक बकरी ज़बह की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मामूल था, हज़रत आयशा वगैरह जो सहाबा सहाबियात हैं बकरी ज़बह करके सदका करते थे। हज़रत आयशा ने सदका कर दिया। अब उसके मुतालिक अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा से पूछा कि आयशा, बकरी जो ज़बह की थी उसमें से कितना बच गया, कितना हिस्सा बचा है? हज़रत आयशा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि एक हाथ बचा है, एक हाथ बकरी का बच गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, एक हाथ नहीं बचा, उस हाथ के अलावा जो है वो सब बच गया। यानी जो खर्च हो गया वो अल्लाह के ख़ज़ाने में हमारे लिए महफूज हो गया और वही हमारे लिए काम आने वाली चीज़ है। जो खर्च नहीं हुआ वो हमारे लिए नहीं बचा। कि अल्लाह के नबी की क्या तालीम है कि जो हाथ बच गया है वो नहीं बचा, जो बट गया है वो बचा है। इसी तरह तिरमिज़ी की रिवायत में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी है कि सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा और बुरी मौत से बचाने का ज़रिया है। अल्लाह का गुस्सा ठंडा करने वाली चीज़ सदका है। कितनी पावरफुल चीज़ होंगी दोस्तों। तो हम जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले बने और आगे फरमाया बुरी मौत से बचाने वाली चीज़ है। लिहाजा हम ज़कात सदक़ात में अपने आप को खूब लगाए, खूब ज़कात और सदक़ात दें। अब इंशाअल्लाह इसकी फ़जीलत हो गई, इसकी वईदें बयान की गई। आइंदा वीडियो में तफसीली एतबार से इसके मसाइल आएंगे। आप लोगों के दिल में भी शौक़ पैदा हुआ होगा कि माशाअल्लाह इतनी फ़जीलत है कि अल्लाह रब खुद हम पर खर्च करेंगे हमारे खर्च करने की वजह से, और ना करने पर, ज़कात अदा ना करने पर ऐसी वईदें हैं, तो क्या फ़ायदा इस माल का जो सांप बन जाए, जो पतरे बन जाए, जिससे हमको दाग दिया जाए। तो हम भी इंशाअल्लाह ज़कात देंगे, इंशाअल्लाह आप इरादा करें। अब देंगे कैसा, तो वो ज़कात भी देना है अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक। किसको देना है, कितनी देना है, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगा अगले वीडियो में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।